हेलो एवरीवन। ये हमारा तीसरा पार्ट है करंट अफेयर्स का। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी ट्रिक के साथ। ये तीसरा पार्ट है किसका, कौन क्या कहाँ का। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। ओके, लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? लोकपाल के अध्यक्ष हैं हमारे प्रदीप कुमार मोहंती। ओके, लोकपाल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हमारे प्रदीप कुमार लोहंती। इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे? तो लोगों का कल्याण कैसे होता है? जब हम दीप जलाते हैं, है ना। जब हम दीप जलाते हैं तो लोगों का कल्याण तब होता है। लोगों का कल्याण कैसे होता है? जब हम दीप जलाते हैं। तो हमने दीप जलाया, कोई शुभ काम करने के लिए हम दीप जलाते हैं, तो ऐसे ही हमने दीप जलाया और लोगों का कल्याण करा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 15वें वित्त आयोग NK सिंह। 15वें वित्त आयोग NK सिंह। बिना वित्त के से, बिना वित्त के कोई नहीं, N से नहीं, कोई नहीं रह सकता। बिना पैसों के कोई नहीं रह सकता। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, NK कोई नहीं, सिंह, NK सिंह। नेक्स्ट आते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रतिस्पर्धा अशोक कुमार गुप्ता। प्रतिस्पर्धा में हमें जीतने के लिए अपनी रणनीति को गुप्त रखना होगा। प्रतिस्पर्धा में हमें जीतने के लिए अपनी रणनीति को गुप्त रखना होगा। तो अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जब कोई जाति के जन अध्यक्ष बनेगा तो उन्हें क्या होगी? उन्हें खुशी होगी, उन्हें हर्ष होगा। ठीक है, मतलब कि जाति के लोगों को, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। देखो SC ST जो भी है ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जब इनमें से कोई अध्यक्ष बनेगा तो इन्हें क्या होगी? इन्हें खुशी होगी। तो जनजाति के खुशी होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब देखिए यहाँ पे जाति आ गया। जाति, जो ये जाति के लोग थे, थोड़े ही थे जो जंगल में रहते थे। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, जो जाति के लोग थे वो थोड़े ही थे जो जंगल में रहते थे। और जंगल में क्या निकला? जंगल में निकला सांपला, सांप निकला, जंगल में सांप निकला। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति के लोग थोड़े थे जो जंगल में रहते थे और जंगल में सांप निकला। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें मानव के अधिकार में सब मिश्रण होना चाहिए। मानव के अधिकार में सबका मिश्रण होना चाहिए। तो मिश्रण होना चाहिए। अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। प्रियंका कानून गो। बालक के अधिकार को संरक्षण देने के लिए, बालक के अधिकार को संरक्षण देने के लिए एक कानून होना चाहिए। एक कानून होना चाहिए। बालक के अधिकार को संरक्षण देने के लिए एक कानून होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके कौन हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग। अल्प, बहुत ही कम लोग हैं, अल्प लोग हैं, बहुत ही कम लोग जिनके सर पर एक बाल हो। बहुत ही कम लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं, बहुत ही कम लोग हैं जिनके सर पे सिर्फ एक बाल हो। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, एक बाल हो। अल्पसंख्यक मीन्स बहुत ही कम लोग, अल्पसंख्यक।
अल्प मीन्स कम। कम लोग ऐसे हैं जिनके सर पे केवल एक ही बाल है। इकबाल, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए, अध्यक्ष एवं सीईओ किसके? रेलवे बोर्ड के, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? जब हम रेल में ट्रैवल करते हैं तो रेल वालों को, जो भी रेल में कर्मचारी होते हैं, उनको विनय रहना चाहिए लोगों के प्रति। जब हम रेल में ट्रैवल करते हैं तो रेल के कर्मचारियों को विनय रहना चाहिए लोगों के प्रति। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? प्रतिभूति सेबी, सेबी से आप इसे याद कर सकते हैं। सेब उसने पूरा खा लिया, पूरी से पूरा खा लिया, सेब उसने पूरा खा लिया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे हम CBFC बोलते हैं। रविंद्र भाकर, ओके। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे हम रविंद्र भाकर बोलते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्म है और यहाँ पर भाकर है, भाकर। ठीक है, तो वह फिल्म देखने भाग कर गया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। वह फिल्म देखने भाग कर गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो उड्डयन से आप इसको यहाँ ऐसे याद कर सकते हैं, जुल्फ़िकार हसन, उसकी जुल्फ़ी उड़ रही थी, उसकी जुल्फ़ी उड़ रही थी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, उसकी जुल्फ़ी उड़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, नितिन गुप्ता, ओके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो लगाया है वो किसी नीति से लगाया है। प्रत्यक्ष कर, देखो, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर जब भी लगता है एक नीति के साथ लगता है, उसमें कोई भी गैरकानूनी काम कर नहीं होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम CBIC बोलते हैं। विवेक जौहरी, जो अप्रत्यक्ष कर लगाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कौन लूटता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमें लूटते हैं जौहरी मीन्स जो गहने वहने बनाते हैं, वो ज़्यादा हमें लूटते हैं ना। कितना महंगी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, तो वो GST भी नहीं कटवाते और हमें लूटते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर कौन लगाता है हमारे ऊपर? जौहरी लगाता है, जौहरी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ओके। मिनेश साहा इसके चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी, इसको देखो हम कैसे याद करेंगे। मिनेश, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, डेयरी पर दूध किसका आता है? देखो, आप सभी ज़्यादातर आप में से राशियाँ देखते होंगे, राशियों के चिन्ह को भी पता होगा। तो उन पे जो मीन होता है, तो मीन की राशि पर बकरी समथिंग कुछ छपा सा रहता है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डेयरी पर बकरी का दूध आता है, मीन का दूध आता है, डेयरी पर मीन का दूध आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी कानून बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं CLB, कंपनी कानून बोर्ड। महेश मित्तल कुमार, कानून बोर्ड।
जो कंपनी का कानून है, जो कंपनी का कानून है वो हर किसी को तल से पता होना चाहिए। तल मीन्स बेस से, उसका बेस सभी को पता होना चाहिए कि इस कंपनी में क्या क्या कानून है। तल से मीन्स बेस से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। तो इसको कैसे याद करेंगे? दिनेश के सर्राफ। ओके, कैसे याद करेंगे? पेट्रोलियम और गैस। हम ज़्यादातर, आपने भी देखा होगा, ज़्यादातर लोग दिन में भरवाना पसंद करते हैं। दिन में एक तो क्लियर दिखता भी है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, पेट्रोलियम एंड गैस ज़्यादातर लोग दिन में भरवाना पसंद करते हैं, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम TRI ट्राई बोलते हैं, PD वघेला, ठीक है। तो दूरसंचार वघेला, इसको हम कैसे याद कर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दूरसंचार के साथ वघेला, दूरसंचार के साथ वघेला, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं UIDAI, सौरभ गर्ग। तो विशिष्ट पहचान किसकी होती है? जिसके अंदर सौरभ होता है। विशिष्ट पहचान किसकी होती है? जिसके अंदर सौरभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जिसे हम बोलते हैं विवेक जोशी। देखिए, अब जनगणना को कैसे गिना जाएगा? अब जनगणना को कौन गिन सकता है? एक तो जनगणना को विवेक के साथ गिनना होगा, क्योंकि जनगणना भारत की बहुत ज़्यादा है ना। और एक उसे जोश के साथ गिनना होगा, मतलब बड़ी जोश से काम करना होगा, तभी तुम भारत की जनगणना को गिन पाओगे, क्योंकि इतनी जनगणना है, ठीक है। एक जोश के साथ और एक विवेक के साथ। ओके, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। लोक लेखा समिति, अधीर रंजन चौधरी। वह लोगों के लेख लिख कर अधीर हो गया। वह लोगों के लेख लिख कर अधीर हो गया। कौन? रंजन चौधरी। ओके। पराकलन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन हैं? गिरीश वापटा। ओके, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? पराकलन, पराक से आप याद करो पैर, पराक में हम बैठते हैं किसके? गिरीश जी के। पराक में हम बैठते हैं किसके? गिरीश जी के। और एक और है बाप, तो हम किसके? बाप के पैर में भी बैठते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे NHAI बोलते हैं, अलका उपाध्याय। राष्ट्रीय राजमार्ग अलका। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलका पिंड गिरा। राजकीय राजमार्ग पर अलका पिंड गिरा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, अलका उपाध्याय। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बघेला हो गया, सौरभ गर्ग हो गया, अलका, यहाँ तक हो गया है ना। ये ओके। महारत्न कंपनियों कुल 11 के प्रमुख। ओके, तो NTPC
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि एनटीपीसी ने, अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो एनटीपीसी अब कई बच्चों के घर में दीप जला देगी। कैसे? उन्हें जॉब मिल जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कौन है? प्राकृतिक गैस निगम, अलका मित्तल। तेल प्राकृतिक गैस निगम, अलका। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? अलका मित्तल। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? सीएमडी। सीएमडी, देखो, तेल और प्राकृतिक गैस का यदि कोई सीएमडी बन जाए तो वो उसका क्या होगा? वो उसका लक होगा। आपको ही पता है अलका, अलका में लक छुपा है, तो लक होगा। कैसे भाई? आपको भी पता है कितना पेट्रोल तेल कितना महंगा हो रहा है अब, है ना? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लक, उसका लक अच्छा है तभी वो इसका सीएमडी बन गया। निर्देशक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोमा मंडल। स्टील, देखो, स्टील के बर्तन कौन लाती है? माँ तो लाती है स्टील के बर्तन। ज़्यादातर स्टील के बर्तन कौन लाती है? माँ लाती है, तो सोमा माँ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संदीप के गुप्ता। उसने चोरी से गैस, उसने चोरी से गुप्त तरीके से गैस बचा ली। ऐसे आप याद कर सकते हैं, उसने गुप्त तरीके से गैस बचा ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीकांत माधव वैद। वो इंडियन ऑयल, देखो इंडियन ऑयल है, आप सभी को पता है इसी के बारे में। एक वैध संस्था है, एक लीगल कंपनी है, ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, एक लीगल है। वो क्या है? लीगल है। तो श्रीकांत माधव वैद, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल जब भी हम किसी से कॉल पर बात कर लेते हैं, और वो भी किससे? जिसे हम चाहते हो, मतलब जिसे हम बात करना चाहते हो, तो हमें क्या मिल जाता है? प्रमोद मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। ओके। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भारत आ गया, यहाँ पे इंडियन आ गया, ठीक है। इंडियन में वैध हो गया, भारत पेट्रोलियम। अरुण कुमार, भारत पेट्रोलियम, अरु। भारत में पेट्रोल लेते समय सब रोते हैं, रोते हैं, अरुण, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। रोते हैं क्यों? पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल जिसे बोलते हैं, नलीन सिंघल। हैवी, नलीन, वो इतना हैवी है कि उसे नलिन नहीं लिया जा सकता। नलिन, वह इतना हैवी है कि उसे नलिन नहीं लिया जा सकता। नलिन, देखो, है ना, कैसे बोला? नहीं लिया जाए। बिहारी की भाषा में अगर बोले नलिन, एक तरीके से थोड़ा सा बस याद करने के लिए, है ना, और ज़्यादा आप इसे सीरियस मत लेना। बस ये एक ट्रिक छोटी सी है, इसे सिर्फ याद करने के लिए, जिससे आप सभी के लिए थोड़ा सा इजी बन जाए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुष्प कुमार जोशी। हिंदुस्तान में पेट्रोल लेने के लिए हर कोई क्या होता है? जोशी होता है। अगर कोई उसे ऐसे ही पेट्रोल दे तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर जोश आ जाएगा कि पेट्रोल मिल रहा है, ऐसी। तो हिंदुस्तान में, ठीक है, पेट्रोल लेने के लिए हर कोई जोशी होता है, हर किसी के अंदर जोश होता है, तो जोशी। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पावर
ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए अब के श्रीकांत ग्रिड पावर, उसने पावर बढ़ाने के लिए वहाँ पर कांटे लगा दिए। उसने पावर को और ग्रिड के पास, ग्रिड ऐसे खेत मानो और खेत के पास ये ऐसे 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 उसने कांटे लगा दिए जिससे कि इसमें कोई जानवर ना जा सके। पावर बढ़ा दी कैसे? कांटे लगाकर। ठीक है, इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रविंद्र सिंह ढिल्लों। पावर फाइनेंस की कंडीशन उसकी देखें तो बहुत ही ढीली है। फाइनेंस की कंडीशन उसकी देखें तो बहुत ही ढीली है। ढिल्ली किसकी? रविंदर की। ओके, सो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है, आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स और भी लाएंगे आगे। ऐसे ही आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।